विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। सिंहेश्वर महादेव की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन बिहार के सिंहेश्वर महादेव की ये पवित्र भूमि, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति की पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण जन, कथा के मुख्य यजमान बाबा सिंहेश्वर नाथ, मैया पार्वती जी, गौरी शंकर समिति, एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन और तेरी कृपा बिना लाहिले एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार। शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती जी, ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसको आगे बढ़ने का मैंने मौका नहीं दिया। एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर
मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव एक मौका जरूर देता है। मौका और धोखा, ये दो शब्द हैं। एक शब्द है मौका, दूसरा शब्द है धोखा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शिव की कृपा हो, करुणा हो, उनकी उदारता हो और आपको आगे बढ़ने का यदि मौका मिले तो 1 मिनट की भी देरी मत करना और परिश्रम मेहनत पूर्ण कर कर आगे बढ़ना शंकर का नाम लेकर, तो तुम तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुँचो। तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुँच जाओ। और दूसरा शब्द है धोखा। मान लो कोई व्यक्ति आपको जिंदगी में अगर धोखा दे दे, बहुत आस लगा कर बैठे थे किसी से और उस व्यक्ति ने मान लो आपको धोखा दे दिया, तो फिर आप अपने दिल को कहीं मत लगाना। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारना, और जिसने धोखा दिया है उसको भूल जाओ। धोखा देने वाले को ज्यादा स्मरण नहीं करना चाहिए। धोखा देने वाले को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। दे दिया ना इतना धोखा, जाओ। जो धोखा देता है उसको शिव फिर मौका देखकर उस धोखे का उसको फल जरूर देते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा 2 शब्द पर प्रारंभ हो रही है आज कथा के तृतीय दिवस में। पहला शब्द है मौका और दूसरा शब्द है धोखा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको मेरे भगवान ने मौका नहीं दिया। आप सब तो गंगा जी के पास के ही हो। 60, 70, 80, 90 किलोमीटर दूर सिंहेश्वर से गंगा जी होंगी। बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ बहती हैं। जैसे शिव कथा कह रही है कि संसार में जो जन्म लिया है, जिसने मृत्यु लोक में जो पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसको 1 मौका आगे बढ़ने का शिव जरूर देते हैं। जैसे पानी में कोई डूबता है तो पानी, नदी का जल उसको एक बार बाहर निकलने का मौका देता है। कोई पानी में डूबा और एकदम डूबते से ही वो मर नहीं जाएगा। पानी में डूबने के बाद उसको 1 मौका जल भी देता है, पानी भी देता है। 1 मौका पानी देता है जिससे उसको उछाल कर बाहर कर देता है कि तुम अभी भी मौका है और तुम इस जल से बाहर निकल। 1 मौका अग्नि भी देती है कि तुम इस अग्नि से बाहर निकल जाओ। 1 मौका वायु भी देती है कि तुम मेरे बवंडर से बाहर निकल जाओ। और ऐसा ही 1 मौका मेरे शंकर देते हैं कि तुम कितनी भी उलझन में गिरे हो, तुम्हें 1 मौका ऐसा दूंगा, उस मौके का
तुम इंतजार करना, फिर उस मौके को तुम अपने संघर्ष से, अपने परिश्रम से मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना, तो मैं तुम्हें मंजिल तक ले जाकर छोड़ दूंगा। पर आज के मनुष्य के पास में धन है, दौलत है, संपदा है, सत्ता है, वैभव है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में सुंदर काया है, माया है, सब कुछ है। आज के मनुष्य के पास में दुनिया का सारा वैभव है। आज के मनुष्य के पास में सब कुछ है, जमीन भी है, घर भी है, दुकान भी है, जायदाद भी है, सब है। पर आज के मनुष्य के पास एक चीज नहीं है, वो है सबूरी, थोड़ा धीरज, थोड़ा सब्र। मनुष्य के पास में नहीं बचा। आज के मनुष्य के पास में दौलत रहेगी, सत्ता रहेगी, वैभव रहेगा, धन रहेगा, संपदा रहेगी, सब कुछ आज के मनुष्य के पास रहेगा, पर सब्र नहीं रहेगा, सबूरी नहीं रहेगी, इंतजार नहीं रहेगा। मेरी बिहार की जीजियाँ बैठी हैं, मेरे बिहार के जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। आप सब ईमानदारी से बताना, जब ये मोबाइल नहीं चलता था, जब फ़ोन नहीं चलता था, मोबाइल नहीं चलता था, तब एक पत्र पिता के घर से जाता था तो बेटी उस पत्र का इंतजार करती थी कि नहीं करती थी? बहुत दिनों में पत्र आएगा। और जब पत्र बेटी के घर से जाता था तो बाप भी, पिता भी इंतजार करता था कि मेरी बेटी इसका जवाब जरूर देगी। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार लगेगा, पर जवाब जरूर आएगा। पहले के ज़माने में लड़का लड़की का संबंध करते थे तो जवाब का इंतजार करते थे। लड़की वालों के यहाँ से जवाब आएगा, लड़के वालों के यहाँ से जवाब आएगा, थोड़ा इंतजार करते थे, थोड़ा सब्र करते थे, थोड़ा रुकते थे। पर आज का ज़माना ऐसा हो गया फुर्तीला, 2 मिनट में जैसे पानी डालो और सिवैयाँ या मैगी तैयार हो जाए, ऐसे आज का ज़माना हो गया कि मुझे तो तुरंत निर्णय देना है। तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरा काम ये करोगे कि नहीं करोगे, अभी की अभी बताओ। तुम मेरे साथ बाजार चलोगे कि नहीं चलोगे, अब भी की अब भी बताओ। तुम मेरे साथ कथा में चलोगी कि नहीं चलोगी, मुझे अब भी की अब भी बताओ। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर सब्र नहीं। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है पर धीरज नहीं है। आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है पर थोड़ा सा सब्र उसके पास में नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जब चंचुला देवी ने पूछा कि मैं तो वैधव्य हो गई, मैं विधवा हो गई, मेरा पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया, फिर मैं वापिस अखंड सौभाग्यवती क्या हो सकती हूं? क्या मुझे वापिस अखंड सौभाग्य मिल सकता है? एक वैधव्य नारी क्या वापिस सुहागन हो सकती है? क्या वापिस मुझे अखंड सौभाग्य मिल जाएगा? जैसे ही चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा तो तुमरुका जी ने कहा, थोड़ा सब्र रखो, शिव महापुराण की कथा बाच रहा हूं, तुम इसको सुनो तो। जब तुम शंकर जी की कथा को सुनोगी ही नहीं, अपने अंदर धारण ही नहीं करोगी, तो फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा? थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा इंतजार करिए। एक लड़की ने लड़के को धोखा दिया तो लड़का चला तो पानी में डूब के मर गया। लड़के ने लड़की को धोखा दिया तो लड़की पानी में डूब के मर गई।
एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, एक बार परीक्षा में बैठे, पास नहीं हुए, अंदर से टूट गए, तो सोचा कि मर जाऊं तो अच्छा। एक बार दुकान खोली, एक बार व्यापार करा, और व्यापार करने पर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो आपने विचार करा कि ऐसे जीवन को समाप्त कर दूं तो अच्छा। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही सफलता मिले, कोई जरूरी नहीं कि एक बार तुमने पशुपतिनाथ का व्रत करा और रिजल्ट एक व्रत में ही मिल जाए। कोई जरूरी नहीं कि तुम 1 महीने से, 1.5 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो और बाबा तुम्हारा काम नहीं कर रहे। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम मंदिर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हो और बाबा तुम्हारी नहीं सुन रहा। थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, लगे रहो, शिव के मंदिर में जाते रहो, पशुपतिनाथ का व्रत करते रहो, शंकर को रिझाते रहो और थोड़ा सब्र रखो, तो जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी होगा वो भाग्य में लिख दिया। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो भाग्य में शिव लिखेंगे। विधाता का काम है भाग्य लिखना, देवता का काम है भाग्य में लिखा हुआ देखना, और शंकर जी का काम है, मेरे ओघड़दानी मेरे शिव का कार्य है कि तुम्हारे भाग्य को पलट देना, तुम्हारे भाग्य को बदल देना। बस अपना कर्म अच्छा करिए। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। सफलता नहीं मिली, फिर मेहनत करो, फिर परिश्रम करो। धोखा मिल गया, कोई बात नहीं, मौके का इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी सब्र रखिए। अगर फाइल मोटी होती है ना, तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। हमारी केमिस्ट्री की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी फिजिक्स की बुक बहुत मोटी होती थी तो उसको पढ़ने में समय लगता था। हमारी मैथ की बुक मोटी होती थी तो उसको सुलझाने में समय लगता था। अगर तुमने शिव जी से मांगा, बाबा भोलेनाथ जी से तुमने कुछ मांगा और तुम्हें नहीं मिल रहा, तो समझ लेना तुम्हारी फाइल थोड़ी मोटी है। इंतजार करना, शिव जी के मंदिर जाते रहना, एक दिन वो रिजल्ट तुम्हारे सामने जरूर आएगा। वो एक लाइन आप लोगों के स्मरण में आती है, मन धीर धरो घबराओ नहीं, मन
धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, सिंहेश्वर नाथ मिलेंगे। वो जल में मिले, वो थल में मिले, वो जल में मिले, वो थल में मिले, आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी। अग्नि में मिले, पानी में मिले, अग्नि में मिले, पानी में मिले, वायु में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी ना कभी। मेरे बाबा मिलेंगे कभी ना कभी। थोड़ा इंतजार करना, शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा। थोड़ा इंतजार करें, और जब आपको उस इंतजार का फल मिल जाए, आप अपनी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, आप अपनी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ जाओ, तो दो चीज़ें कभी मत भूलो। धन आने पर, संपदा आने पर, सत्ता आने पर, वैभव आने पर, दो चीज़ों को कभी मत भूलो। एक, अपने पिता की मेहनत, और दूसरी, अपने घर की पुराने समय में आई हुई मुसीबत कभी मत भूलो, तो तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले। एक, अपने पिता की मेहनत को भी मत भूलो कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करी, कितना परिश्रम करा, कितना संघर्ष करा, कितनी कितनी चिंता व्यापी, कितना कितना परिश्रम करा तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें विद्या अध्ययन कराने के लिए, तुम्हें दूसरे गांव भेजा, पटना पढ़ने के लिए भेजा, एजुकेशन के लिए तुम्हें अच्छे कॉलेज का निर्णय लिया। पिताजी के पास इतना धन नहीं था, उनने 4 गुनी मेहनत कर कर तुमको आगे बढ़ाया है, एजुकेशन दिलाई है, परिश्रम कराया। दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें घड़ा हुआ धन निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देगा। गड़ा हुआ धन निकाल कर कोई तुम्हें दे दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को कोई बाबा काट दे, ऐसा दुनिया में कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारी तकलीफ को कोई बाबा मिटा दे, दुनिया में ऐसा कोई बाबा पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को और तुम्हारे दुख तकलीफ को अगर कोई काट सकता है तो वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा संघर्ष काट सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना परिश्रम करेंगे, आप जितना संघर्ष करेंगे और शिव जी का नाम लेकर जितना जितना आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे। आप लोग पंडाल के अंदर बैठे हो, जितने लोग पंडाल के अंदर है इससे 4 गुना लोग पंडाल के बाहर रोडों पर बैठे हुए हैं और दुकानों के अंदर और गलियों में बैठे हैं। इतनी अपार भीड़ है। अब हम आपसे पूछें, मेरी बिहार की जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां बेटा उन उत्तर देना, अंदर आने के लिए
आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? थोड़ा सा हटना भैया, थोड़ी सी जीजी हटना, थोड़ा सा भैया हटना, थोड़ा सा हटना, थोड़ा सा हटना, इधर से दबाया, इधर से दबाया, इधर से दबाया, उधर से दबाया, तब जाकर अपना बैग नीचे रखा। तुम नहीं बैठे, पहले बैग रखा, बैग रखकर थोड़ी देर सिर पे पल्लू मल्लू लेके खड़ी होकर देखती रही, कहाँ जाऊं, विचार करो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और विचार करने के बाद फिर थोड़ा संघर्ष करके दूसरे वाले पंडाल में गई, पीछे बैठी थी, फिर थोड़ा विचार करा, थोड़ी और आगे खसक कर जाती हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा विचार करते हुए तो गार्डों ने रोक लिया, सेवादारों ने रोक लिया, ए माता कहाँ जा रही हो, ए अम्मा बेट, प्लीज़ प्लीज़, मेरा पति आगे बैठा है। और थोड़ी सी स्माइल देके और जो पास में से खस सकती हूँ, फिर आगे आ गई। आगे आने के बाद सबने कहा हट हट हट, फिर थोड़ा संघर्ष करती 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 धीरे धीरे प्रेम भाव रखती रखती फिर धीरे से बैग खसका कर, थोड़ी सी बैग खसकाया, थोड़ा पाँव खसकाया, संघर्ष करती 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 तब जाके पंडाल में एकदम बढ़िया चक फिर इतना संघर्ष तुमने करा। और बैठते से ही पहले पानी की बोतल निकाली बैग में से, ठंडे हृदय से पानी पिया, पड़ोसन से पूछा तू लेगी, फिर इधर वाली से पूछा, अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, सबसे पूछ लिया, सबसे। फिर धीरे से नीचे से फिर उसमें से बैग में से ठेहुआ निकाला, 2 ठेहुआ बैठ के खा गई, पानी पिया और फिर आराम से धन्यवाद दिया छठ माता को। छठ माता अगर तू नहीं होती तो हमें ठेहुआ खाने को नहीं मिलता। बड़ी कृपा, बोल छठ माता की। अब संघर्ष करा तो आगे तक पहुंच गई। ऐसी ही जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष करते रहो। और बहुत याद रखना, तुम्हारी गाड़ी को रास्ता कोई नहीं देगा, हारन बजाते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी गाड़ी एक न एक दिन ट्रैफिक के सिग्नल में से बाहर निकल जाएगी। उसी तरह दुख में परमात्मा को याद करते रहो और आगे बढ़ते रहो, एक दिन मंजिल मिल ही जाए, मिलेगी मंजिल। वो जल में मिले, वो थल में मिले, वो जल आकाश में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ, भोलेनाथ मिले। अग्नि में मिले, पानी में मिले, अग्नि में मिले, वायु में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भोलेनाथ मिलेंगे कभी। 1 साल शादी का हो गया, 2 साल शादी के हो गए, 4 साल शादी के हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, टेंशन में पड़ गई। रोज विचार करती, अब क्या मैं माँ नहीं बन सकती, क्या मुझे संतान नहीं होगी, डॉक्टर ने कह दिया औलाद नहीं होगी, कहने वालों ने कह दिया, पर अपना भरोसा अपना विश्वास टूटने मत दो। और शंकर के मंदिर में जाकर रोज 1 लोटा जल चढ़ाकर, जल झेलकर नंदी के पास बैठकर पीना चालू कर दो। कमर पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव का नाम लेकर कमर में बांध लो और विश्वास रखना कि मेरा शंकर मुझे औलाद जरूर देगा, तो वो जरूर देगा। एक पत्र है, मैं नीमा पति संतोष कुमार
हाजीपुर बिहार की निवासी हूँ, हाजीपुर से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा साथ में आया हो तो उसको ला सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मैं निभा, पति संतोष कुमार, हाजीपुर बिहार की निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मुझे 2 साल तक इंतजार करने के बाद हमने डॉक्टर से जांच कराई, संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते 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 15 साल तक कोई संतान नहीं हुई। कितने साल निकल गए? 15 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। परिवार और समाज में बहुत ताना सुनना पड़ता था। तब हम सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर पूजन कर एक कंकर शंकर को रुद्राक्ष लेकर आ गए। उसके बाद रुद्राक्ष का जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू किया। पशुपति नाथ का व्रत किया और मंदिर में 20 दिन पोछा लगाती रही। तब भी मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते रहे, क्या मंदिर में कोई चौकीदार नहीं है जो तूने काम कर लिया? फिर भी मंदिर में सेवा करती, रोज बाबा से मिन्नत करती, और करते करते गुरुदेव पूरा 6 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 28 दिसंबर 2024 को, जो किसी ने नहीं सोचा था, 15 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मुझे बेटा 28 दिसंबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस दिन गुरुजी प्रदोष का दिन था, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पूरे घर के लोगों के मुख बंद हो गए, ताना देने वाले भी चुप हो गए कि अब मैं बांझ नहीं हूँ। मुझे भी मेरे भोले बाबा ने 15 साल के बाद औलाद दे दी है। 15 साल। कल कथा में कहा था कि 2 चीज़ें भोलेनाथ जी से मांगा करो, कि किसी नारी की, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। तो भरते रहे, भरते रहे। शिव है। एक पत्रोड़ देखो, रीता देवी, पति सुजीत कुमार, घर जिला बेगूसराय बिहार के निवासी हैं। रीता देवी, पति सुजीत कुमार, जिला बेगूसराय बिहार तेघड़ा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो एक लोटा एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गुरुजी, मेरे पति 20 सालों से, 20 वर्ष से बैठे थे। उनके पास ना कोई रोजगार था, ना कोई काम था। उनके पैर में भी दर्द रहता था और माथे में भी दर्द रहता था। 20 साल से कोई रोजगार नहीं था। 20 साल से उनके शरीर में इतना दर्द था कि कुछ काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, ठिकाना नहीं हुआ। गुरुजी, मैंने आपकी कथा टीवी पर पहली बार लॉकडाउन में सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनती करी। शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती और बाबा से विनय करती। इसी बीच में आपका खगड़िया में आना हो गया, और हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा 3 महीने में देता है। हम खगड़िया पहुंच गए, वहाँ की कथा हमने 2 दिन श्रवण करी और बाबा से पंडाल में बैठकर विनती करी। वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर से लगाया, वहाँ की मिट्टी को मेरे पति के पूरे शरीर पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम घर आ गए और बाबा से रोज विनय करते, पति के शरीर पर मिट्टी लगा देते। उसी दिन हमने विचार कर लिया, एक बार सीहोर जाएंगे, वहाँ से जल लाएंगे, रुद्राक्ष लाएंगे। सीहोर पहुँच गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया और बाबा से विनती कर कर आ गए। बाबा 19-20 जून 2023 को बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की करुणा और उनकी उदारता से 25 अगस्त 2023 को मेरे पति के पास स्वयं बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि एक गाड़ी उन्होंने खरीद ली और शरीर का रोग भी समाप्त हो गया। आज मेरे पति खुद गाड़ी चलाते हैं और बाबा 20 वर्षों तक कर्जे में लदालूम थे। आज बाबा ने पूरा कर्जा भी चुका दिया और मेरा घर भी संभाल लिया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाइएगा साथ में।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा भोले अपने दर अब तो ना टालो, गिनी जा रही हूँ उठा लो। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा, थोड़ी सी सब्र रखो। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है थोड़ा सा सब्र। गुस्सा आया, डंडा उठाया, चक्कू उठाया, किसी के पेट में मार दिया, वो मर गया। क्रोध में, जल्दीबाजी में उसके प्राण चले गए। थोड़ी देर का गुस्सा, थोड़ी देर का जल्दपन व्यक्ति को नष्ट कर दिया, और अब थाने में पड़ा, रोज थाने के चक्कर काट रहा, जेल में पड़ा, रोज विनती कर रहा कि छूट जाऊं। 10 मिनट अगर सब्र कर लेता, क्रोध पर संयम कर लेता, तो 10 साल तक अदालत में केस नहीं चलता और परिवार भी दुखी नहीं होता। पर हमने सब्र नहीं करा, हमने थोड़ी सी भी सबूरी अपने अंदर धारण नहीं करी। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, सास कुछ बोली, बहू ने जवाब दिया। वो अपने बाप तक पहुंची, तुम उसके बाप तक पहुंच गए। उसने अपशब्द कहा, तुमने अपशब्द कहा। थोड़ा इंतजार तो करो। ताना देने वालों को ताना देने दो, गाली देने वालों को गाली देने दो, अपशब्द कहने वालों को अपशब्द कहने दो। थोड़ा इंतजार करो। दुनिया के लोग, तुम जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें ताने पर ताना देंगे, तुम्हारी गलतियां छाट छाट कर सोशल मीडिया पर बताएंगे, तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सब कुछ तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ करेंगे। पर इंतजार करना, सब्र रखना, थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़ी सी सब्री रखना। दुनिया ताना दे, अपशब्द कहे, गाली दे, तुम दोनों कानों में हेडफोन लगाओ और अपने गानों को सुनते जाओ और गुनगुनाते जाओ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। कानों में हेडफोन लगाओ। सास गाली दे रही है ना, अपशब्द कर रही है ना, पलट कर जवाब नहीं देना। कोई ने ताना दिया ना, पड़ोसी ने अपशब्द कहा ना, रिश्तेदारों ने ताना दिया ना, रिश्तेदारों ने अपशब्द कहा ना, कहने दो, तुम पलट कर जवाब मत देना। उसका जवाब इंतजार करना। तुम जवाब नहीं दोगे, उसका जवाब देने के लिए मेरे बिहार के सिंहेश्वर बाबा तेरे घर तक पहुंचकर जवाब देकर आएंगे। दो शिवलिंग का प्रागट्य एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर। जितने दुनिया के लोग सुन रहे हैं भारत की भूमि पर, देश विदेश में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, सावधानी से सुनना। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ है भारत की भूमि पर, और उसकी कथा शिव महापुराण में है। 208 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की निकालिए और उसको पढ़ना प्रारंभ करो 216 तक। 2 शिवलिंग का निर्माण एक साथ हुआ। पहले नंबर पर बिहार के सिंहेश्वर महादेव और दूसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। 2 शिवलिंग भारत की भूमि पर एक साथ प्रकट करे भगवान विष्णु ने।
पहला बिहार के सिंहेश्वरनाथ, दूसरा कुरुक्षेत्र के स्तंभेश्वर महादेव। ये दो शिवलिंग भगवान विष्णु ने एक साथ प्रकट करे शंकर को प्राप्त करने के लिए, शिव को ढूंढने के लिए। और इत सिंहेश्वर नाथ है, उत स्थनेश्वर नाथ है, और बीच शिव पुराण चले धीरे धीरे, बीच शिव पुराण चले। एक स्थानेश्वर महादेव, दूसरा सिंहेश्वर महादेव, दो ऐसे। और पूरे विश्व में जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, बड़े किस्मत वाले हो आप लोग। बिहार के सिंहेश्वर में आकर शिव जी का दर्शन नहीं कर पाते तो कम से कम टीवी के माध्यम से आप इस शिवलिंग का दर्शन तो कर रहे हैं। बोल सिंहेश्वर महादेव की, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते। दो भारत की भूमि पर शिवलिंग एक साथ प्रकट है, एक साथ। और उसकी कथा अपन अभी सुनेंगे, उसकी कथा का स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं कि कथा नहीं सुनेंगे, पूरी कथा का स्मरण करेंगे कि दोनों शिवलिंग का प्रकट कब और कैसे हो गए। क्योंकि इस कथा का नाम हमने सिंहेश्वर महादेव शिव पुराण रखा, और इसके बाद जो 1 मई से 7 मई तक जो शिव महापुराण की कथा जयपुर में विद्याधर नगर के स्टेडियम में जो होने वाली है, उसका नाम हमने ईश्वर जी गोरा जी, शंकर पार्वती का जो रूप है ईश्वर जी गोरा जी, उस नाम से शिव महापुराण की कथा रखी। और झारखंड में जो गुमला में शिव महापुराण की कथा 11 मई से होगी, उसका नाम हमने शिव जी की बेटी शिव महापुराण की कथा का नाम दिया, शिव जी की बेटी। अब शिव जी की बेटी में केवल जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी ही नहीं, शिव जी की बेटी में आप सब भी हैं, इसलिए उसका नाम शिव जी की बेटी शिव पुराण दिया। शिव की बेटी कैसी होना चाहिए? झारखंड वालों को जो 11 मई से कथा मिली है, उसका स्मरण वो बेटी के रूप में करेंगे, शिव बेटी। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीर, थोड़ा धीर, सब्र रखो। शिव कथा कर रही है, सब्र का फल मिलता जरूर है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे। थोड़ा सा इंतजार, जब हम एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम शोभा देवी है, मैं गांव बालूगंज जिला पूर्णिया की रहने वाली हूँ। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। मेरा नाम शोभा देवी है, मैं गांव बालूगंज जिला पूर्णिया की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं महत्व बताना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरे पति 2006 में बीमार पड़ गए, हम डॉक्टर के पास उनको ले गए। कौन से सन में? 2006 में। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2007 से सुन रही हूँ, 2007 से ये कथा श्रवण कर रही हैं, और 2006 में पति बीमार पड़े। 2006 में जब पति बीमार पड़े तो उनको गाल ब्लेडर के पेशाब नली में चर्बी होने के कारण उनको कैंसर बता दिया गया।
कैंसर इतना ज़्यादा फैल गया कि मुंबई के लिए हमको रिटर्न भेजा गया। हम मुंबई गए, वहाँ जाकर हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में पति का इलाज करवाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद ऑपरेशन का बताया और 6 महीने के अंदर मेरे पति का ऑपरेशन होना है, ये डॉक्टर बोल दिया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पति ऑपरेशन कराने के बाद भी केवल 5 साल ही जिंदा रहेंगे, 5 वर्ष से ज़्यादा वो जीवित नहीं रह सकते। ऑपरेशन कराने के बाद भी तुम्हारे पति, क्योंकि पेशाब नली के अंदर ये कैंसर है जो शरीर के अंदर फैल चुका है, 5 साल ही जिंदा रहेंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आया, गुरुजी हम क्या करते। हम वापिस अपने गांव आ गए और फिर हमने धीरे धीरे करते हुए समय निकला और एक दिन आपकी कथा हमने 2007 लगने से पहले आपकी कथा 2006 के मध्य से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दी। पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी और आपको कथा सुनकर 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र समर्पित करती और हम उन दोनों बेलपत्र को लाकर शिवजी का जल और बेलपत्र पति को देना प्रारंभ करा। फिर हमने बाबा को निवेदन कर कर ऐसी कृपा बाबा ने कर दी गुरुदेव, डॉक्टर ने तो 5 साल मरने के बताए थे कि 5 वर्ष में मर जाएंगे। आज 2006 से 2025 में भी मेरे पति कथा सुन रहे हैं और बाबा का ये कृपा है। 2006 में कैंसर हुआ, डॉक्टर ने 5 साल जीवित रहने को कहा और ऑपरेशन नहीं करवाया गुरुजी, क्योंकि कैसे कराते। तो हम शिव के आश्रित होते हुए आज 2025 में मेरे पति मेरे साथ हैं और बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर पर विश्वास। फिर निवेदन करूं, दुनिया के लोगों की दृष्टि में केवल ये शिव महापुराण की कथा है, पर अगर दिल से आपके नगर में, आपके क्षेत्र में अगर शिव पुराण की कथा कहीं कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आपके नगर तक, आपके गांव तक आई हो ना, तो एक मौका निकालकर पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना। बाबा क्या क्या देता है ये वही जान सकता, ये वही जान सकता। ये उसकी उदारता। अब 2006 में डॉक्टर ने कह दिया था कि ये 5 वर्ष ऑपरेशन के बाद भी 5 साल ही रहेगा। हम ऑपरेशन नहीं करवा पाए, हम वापिस आ गए। शिव जी का चढ़ा जल देना चालू कर दिया, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ कर दिया। शिव ने सुना। शंभो 15 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंभो शंभो। शिव दीदी कह रही हैं हमने पत्र में लिखा था, मैं पढ़ा नहीं। बाबा एक बात और हम पत्र में नहीं पढ़ पाए। मेरे पति गंगा स्नान करने गए थे, तब गंगा जी में डूब गए, तभी उनके शरीर पूरा गंगा में चले गया। करते क्या, हम भी थे। जैसे ही सूचना मिली, मिलते से भोलेनाथ जी को पुकारना चालू करा, बाबा तू कृपा कर, करुणा कर,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कहकर जब हमने आवाज लगाई, दो बूढ़ी सी महिला उसी समय पर दौड़ कर आती हैं और मेरे पति का बाल पकड़कर खींचकर बाहर निकाल देती हैं। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देती हूं। पत्र में बहुत सारी चीजें हम नहीं पढ़ पाते, परंतु आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। शिव तत्व है, शंकर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी भोले, मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हंतो छड़ी में कटी। शिव की करुणा ऐसी ही होती है, शंकर की उदारता ऐसी ही होती है। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, इंतजार करिएगा। थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपना लक्ष्य मत छोड़ना, अपना परिश्रम मत छोड़ना और शंकर का भजन मत छोड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहना। थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना और लगा तो 6 महीना, पर मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा, जरूर जरूर भरेगा। थोड़ा समय इंतजार, थोड़ा इंतजार। और जब हम और आप इंतजार करें तो उसका फल मिलता है, मिलेगा। शिव कथा कह रहे हैं। भगवान उत्तानपाद का चरित्र अपन ने कल श्रवण करा था। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। माता प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह होने के बाद में माता प्रसूति के गर्भ से बेटियों ने भी जन्म लिया और माता प्रसूति के गर्भ से कुछ बेटों ने भी जन्म लिया। जब माता प्रसूति के गर्भ से बेटों ने जन्म लिया तो देवऋषि नारद ने उन बेटों को देखकर सत्संग में लगा दिया। सृष्टि आगे बढ़ने से उन्होंने रोक दिया, बढ़ने नहीं दिया। गुस्सा आया दक्ष प्रजापति को कि मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। आता है लोगों को, कई लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कोई बेटा अगर सुंदरकांड में जाए, बेटा अगर हनुमान चालीसा पढ़े, बेटा अगर भगवान की भक्ति में लग जाए, बेटा अगर मंदिर जाना चालू करे, बेटा अगर संतों के पास बैठे, बेटा अगर गुरुओं की सेवा करे, तो घर के माता पिता को, घर के लोगों को बुरा लगता है। आज के ज़माने में
लोग अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं, एसपी बनाना चाहते हैं, डीएसपी बनाना चाहते हैं, एसडीएम बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सब कुछ बनाना चाहते हैं। और बनाओ, अच्छी एजुकेशन के साथ, अच्छी विद्याध्ययन के साथ, अच्छे परिश्रम के साथ बेटा बने। हम भी यही चाहते हैं कि पूरे संसार में जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं वो अपने एजुकेशन कर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचे, घड़ी मेहनत कर कर, अच्छा परिश्रम कर कर अपने लक्ष्य तक जाए। पर आज के जमाने में सब कुछ बनाना चाहते हैं, पर अपने बेटे को लोग कोई मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, कोई अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता, बच्चों को नहीं बनाना। पर एक निवेदन है, गुलाब और गुलाब जामुन किस किस ने देखी है? उत्तर तो दो जल्दी से। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, गुलाब जामुन तो खाई भी होगी, शादी ब्याह में कहीं गए होगे तो ठीक है। गुलाब और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों की राशि एक है, पर देखो गुलाब का फूल कांटों में बैठता है, गुलाब का फूल कांटों में रहता है, और गुलाब जामुन खोए की बनती है, मावे की बनती है और घी में तलाती है। घी में से निकलकर चाशनी में जाती है, चाशनी में से निकलकर मुंह में जाती है, फिर बाद में भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, टूटता है और शंकर जी के चरणों में चला जाता है, शिव के चरणों। गुलाब जामुन को जितना सुख मिला उतना गुलाब के फूल को सुख नहीं मिला। गुलाब जामुन को जितना घी मिला उतना गुलाब के फूल को नहीं मिला। गुलाब के फूल के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था, कांटों में रहना था, कांटों में बढ़ना था, कांटों में आगे रहना था, और कांटों में रहते 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 एक दिन वो गुलाब का फूल भगवान शंकर के चरणों में चला जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में अगर थोड़ा दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट मिले, चिंता मत करना। रेस में खड़ा हुआ घोड़ा, रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको खूब मारा जाता है, खूब मारते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं रेस का घोड़ा जीत रहा है। रेस के घोड़े से पूछो तू इतनी तेज क्यों भाग रहा है? रेस का घोड़ा कहता है मुझे जलन हो रही है, मुझे कोड़े पर कोड़ा मारा जा रहा है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूं। और रेस का घोड़ा जीत जाता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि रेस का घोड़ा जीता है, पर जीता नहीं, वो शरीर के कष्ट के कारण भागता भागता आगे आ गया है। उसी तरह दुनिया के ताने, दुनिया के अपशब्द, दुनिया के कोड़े और दुनिया की आड़ी टेढ़ी बातें आपको रेस के घोड़े की तरह भगाएगी और एक दिन आपको आगे निकालकर मंजिल तक पहुंचा। मिलेंगे ताने, मिलेंगे अपशब्द, पर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। रोते नहीं, अब तो बाबा ने कृपा करी। देखो उठो उठो, उपकार बाबा का है, हमारा नहीं। ठीक है बेटा,
से बोल पाते हाँ से अच्छे से खूब प्रेम से बाबा को प्रणाम रोते नहीं आंसू पोछे बोलो कैंसर था 5 साल डॉक्टर ने दिए थे पर आज 2006 से कथा सुनती सुनती शिव पर इतना विश्वास करा कि 2025 में भी दोनों पति पत्नी शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। संबंध शिव से शंकर से, माता प्रसूति के बेटों को सत्संग में लगा दिया नारद जी ने। क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर, जैसे ही दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, नारद मैं तुझे श्राप देता हूं नारद, तो कभी एक जगह पर टिकेगा नहीं, ये मेरा श्राप है। एक जगह पर तू टिक नहीं सकता, ये मेरा श्राप है तुझको। नारद जी ने मन में विचार करा, श्राप भी मिला कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छाई होगी। नारद जी की आंखों में जल भरा था और नारद जी निकल कर जा रहे थे तो बीच में तुमरुका जी मिल गए। तुमरुका जी, और तुमरुका जी ने नारद जी की आंखों में जल देखकर पूछा, नारद तुम रो रहे हो क्यों? मुझे श्राप मिला है, मैं एक जगह पर कभी टिक नहीं सकता, मैं एक जगह पर कभी रुक नहीं सकता। तुमरुका जी ने नारद जी को रोते हुए देखकर कहा, क्यों चिंता करते हो? ये श्राप नहीं, दुनिया की दृष्टि में ये श्राप होगा, पर आपकी दृष्टि में अच्छा सोचो, ये श्राप नहीं है, दुनिया के कल्याण की बात है, अच्छा है। संत साधु गुरु एक जगह पर अगर रुकेगा तो वो ठीक नहीं होता। कुएं में पानी भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो कुएं का पानी बदबू मारने लगता है, कुएं के पानी को निकालते जाओ तो नया पानी आता जाता है और कुआं बदबू नहीं मारता। उसी तरह संत गुरु एक जगह पर रुकेगा तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, इसलिए संत और गुरु को चलते रहना चाहिए। नारद तुम बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। कहां विचार कर रहे? हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो, अच्छा ढूंढने का प्रयास करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक पत्नी ने पति को चिल्लाकर कहा, तुम तो जानवर हो। पत्नी चिल्लाकर बोली अपने पति को, तुम जानवर हो। पति चाहता तो झगड़ा हो जाता, पर पति पत्नी के पास आकर बोला, तू कितनी अच्छी बात बोल रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। कितनी अच्छी बात। अगर चाहते तो झगड़ा हो जाता, चाहते तो अपशब्द हो रहे थे, बहुत गुस्सा आ जाता, पर पति ने पत्नी की बात को टालते हुए उसमें अच्छाई देख ली कि तू मेरी जान है और मैं तेरा वर हूं, ऐसे मिला दो तो जान वर है। अच्छा देखो ना, अच्छा प्राप्त करो ना।
कुछ अच्छा देखिए, श्रेष्ठ देखिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति के घर में माता प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। कन्याएं जन्म लेने के बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी की आराधना करी, मां देवी की आराधना, मां जगज्जननी जगदम्बा की आराधना। और निवेदन करेंगे, संतान का सुख तुमको नहीं मिल रहा, 20 साल 25 साल 30 साल शादी को हो गए, सोचना मती कि अब बच्चा नहीं होगा। शंकर जी के मंदिर में जाकर सेवा करना प्रारंभ करना, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, शिव जी का चढ़ा हुआ जल नंदी के पास बैठकर आचमन करना प्रारंभ करना, बाबा से बार बार विनती करना, 1 बार नहीं तो 2 बार नहीं तो 3 बार नहीं तो 4 बार पशुपति व्रत करना, मेरा शंकर 30 साल बाद भी औलाद देकर ही रहे। एक पत्र है, मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मेरे पति का नाम सुभाष सिंह है। मोबाइल नंबर ये है, तिवारी टोला सहरसा के निवासी हूँ। तिवारी टोला सहरसा से मैं आई हूँ। आप ही हैं? ले आओ बच्चों का, ले आओ। मैं सहरसा से आई हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। कई सालों तक औलाद नहीं हुई। जब सालों निकल गए औलाद नहीं हुई, सब लोग ताना देते गुरुजी। मैंने IVF करवाया, सारी की सारी जांचें करवाई, पर संतान का सुख नहीं आया। मन में आने लगा कि संतान गोद ले लूं क्या, पर मन करता, कभी विचार करती कि कभी तो बाबा सुनेगा। पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, आशा जाग गई और शिवजी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। शिवजी के मंदिर जाती, व्रत करती, व्रत करते करते 5 बार पशुपति नाथ का व्रत कर लिया। 1 बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, 5 बार कर लिया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, नंदी के पास बैठकर जल पीती, शिवजी की अर्चना करती, और कई साल निकल गए थे शादी को। और गुरुजी 6 अक्टूबर 2022 को बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 2022 6 अक्टूबर के दिन मुझे बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाबा की करुणा से सब कुछ मिल गया। गुरुदेव, हमारी किडनी में 2 स्टोन थे और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी कि वो स्टोन भी निकल गया।